हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस, प्लीज़ अपना स्कोर आउट ऑफ 5 आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारे जो बैच 2 है उसकी इनरोलमेंट्स आर नाउ ओपन। ठीक है, बैच 2 में हमारा जीएस का कोर्स है विच इज़ अ कंप्लीट प्रिलिम कम मेंस कोर्स along with optional में we offer sociology and PSIR as of now and essay। तो ये सबकी enrollments are open। और अगर आप कॉम्बिनेशंस लेते हो जैसे जीएस और ऑप्शनल का और एसए का, तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। एंड इन फैक्ट जो हमारा जीएस का कोर्स है उसमें हम आपको कंटेंट वीडियोस तो देते ही देते हैं, उसके साथ आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है और इन फैक्ट जो डेली आंसर राइटिंग है, ऐसी चीज़ें भी फ्री मतलब फ्री तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। एंड इन केस यू वांट टू इनरोल यू कैन कॉल एट आवर नंबर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ www.stpclasses.com। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, दिस इज़ रिगार्डिंग मिथिकल सरस्वती रिवर। आपको बताना है कि कौन सी प्रेजेंट डे स्टेट्स में से ये सरस्वती रिवर यूज टू पास, राइट। सो हमारी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, सो ये 4 स्टेट्स हैं जो एज ऑप्शंस दी गई हैं। हम आपको करेक्ट चूज़ करनी है ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4, 1 and 2 ओनली, 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो एंड यू कैन थिंक अबाउट द सरस्वती रिवर। आपने जो भी उसके बारे में पढ़ा है उसे रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सो आई एम मार्किंग द करेक्ट आंसर। सो चारों की चारों स्टेट से ही पास करता है सरस्वती रिवर। अब पहली चीज़ ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी को जो एडवाइजरी कमेटी थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है अगेन टू चॉक आउट अ प्लान फॉर स्टडिंग द मिथिकल सरस्वती रिवर फॉर द नेक्स्ट 2 years आफ्टर द अर्लियर पैनल्स टर्म एंडेड इन 2019। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने पहले कमेटी सेटअप करी थी 2017 में, जो कि 2 साल तक रही। 2019 में उसका टर्म एंड हुआ, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से एक एडवाइजरी कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है जो कि वुड बी चेयर्ड बाय कल्चर मिनिस्टर। और उसमें बाकी मिनिस्ट्रीज़ के भी ऑफिशियल्स होंगे, उसमें इसरो के ऑफिशियल्स होंगे, इन स्टेट्स के ऑफिशियल्स होंगे और एएसआई से भी ऑफिशियल्स होंगे। अब अगर हम इसकी बात करें, इस रिवर की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम कपाल तीरथ इन दी हिमालयाज इन दी वेस्ट ऑफ कैलाश। ठीक है, कैलाश के वेस्ट में इट ओरिजिनेटेड and then flowed southward to मानसरोवर, then taking a turn towards the west। ठीक है, तो ये ऐसे ओरिजिनेट हुआ। then it flowed through हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, then it also flowed through पाकिस्तान before meeting the western sea through run of Kutch which was approximately 400 किलोमीटर्स इन लेंथ। ठीक है, तो अगर सरस्वती रिवर की लेंथ की बात की जाए तो 4000 किलोमीटर लंबी ये रिवर थी। 2 ब्रांचेस थी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो सतलुज थी, द हिमालयन बॉर्न सतलुज ऑफ द पास्ट विच फ्लो टू द चैनल्स ऑफ प्रेजेंट डे घग्गर, पटियालवली रिवुलेट्स, इट रिप्रेजेंटेड द वेस्टर्न ब्रांच। एंड जो यमुना वाला पार्ट था, द मारकंडा एंड सरस्वती, इट रिप्रेजेंटेड द ईस्टर्न ब्रांच नोन एज टॉन्स यमुना। ठीक है, जो कॉन्फ्लुएंस था वो शटराना में था विच इज़ 25 किलोमीटर साउथ ऑफ पटियाला, तो एक तरह से पंजाब से भी पास करती थी। एंड सडनली इट फ्लोज क्रॉसिंग द डेजर्ट एंड मीटिंग गल्फ ऑफ वेस्टर्न सी। Now it is one of the main ऋग्वेदिक rivers जो कि ऋग्वेदा में mentioned है, and even later वैदिक और पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में भी ये mentioned है। Even book 6 of the Rig Veda, it includes a hymn, Nadi Stuti Sukta, which sings praises of Saraswati as being perfect mother, unsurpassed river, supreme goddess। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा mention है। and between 6000 and 4000 BC, that is for 2000 years, it flowed as a great river। एंड इवन अफगानिस्तान में भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है विद दी हेलमांड और हरकस्वती रिवर इन दी सदर्न अफगानिस्तान। ठीक है, सो इट इज़ इवन आइडेंटिफाइड इन सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म्स आर बीइंग बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सिंगापुर, इंडिया, चाइना, रवांडा। ठीक है, सो अगेन अगर आपने न्यूज़ पढ़ी है तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, सो यू कैन एक्चुअली मार्क योर आंसर। करेक्ट आंसर है सिंगापुर। और ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है
क्योंकि सिंगापुर में ना रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेस करने के लिए बहुत कम पोटेंशियल है, बड़े बड़े रिवर्स नहीं है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता, ठीक है। विंड की स्पीड नहीं है तो विंड एनर्जी को भी इतनी अच्छे, मतलब विंड एनर्जी इज़ नॉट देयर फॉर हार्नेसिंग, राइट। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद सिंगापुर इज़ टू बिल्ड लार्ज floating solar farms, and now they are building the largest floating solar farm, ठीक है। And they are going to set up the energy plants of the coasts and the reservoirs across it. अब देखो, it is one of the smallest countries in the world जो सिंगापुर है, लेकिन one of the biggest per capita carbon dioxide emitters in Asia. So this is a very very important fact that you need to know. So to cater to the issue of climate change and to cut down the greenhouse gas emissions, it is actually building the floating solar farm. And like I said that renewable energy is a challenge for India क्योंकि rivers नहीं है for hydroelectricity, and wind is also not that strong to power the turbines, ठीक है। तो सिर्फ solar farms ही इनके पास एक option बचती है. So this is a tropical country and they have resorted to solar power. So उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या है, लैंड स्पेस बहुत कम है. So they are setting up the energy plants across the coast and its reservoirs. उसके बाद rising sea level is also a problem that the country is facing, the island nation is facing because of climate change. So it is aware of the urgency to cut down the emissions. ठीक है, so the government has actually unveiled several green plans. So काफ़ी ज़्यादा green plans के साथ आए हैं, जैसे कि electric car के uses को बढ़ाना, ठीक है, reducing the amount of waste sent to landfills and planting more trees. In fact अगर आप सिंगापुर देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारी buildings में vertical gardens लगाए हुए हैं because of the paucity of land. So they tend to increase, their target is to increase the solar energy used by 4 times, which is going to be 2% of the power needs of the country by 2025 and eventually 3% by 2030. तो काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं towards moving to the renewable energy with whatever little options they have. Then third is Shetronje Hills Reserve Forest Area lies in which of the following states? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा. अगेन आपने ये सुना होगा और ये न्यूज़ में था, इसीलिए वे मेड अ क्वेश्चन. सो द करेक्ट आंसर इज़ गुजरात. ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ना रिसेंटली अ फायर ब्रोक आउट एंड ये जो एरिया है यहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस मिलते हैं, ठीक है. सो दे आर लोकेटेड इन द पालीताना सिटी ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. एंड ये जो हिल्स हैं they are located on the banks of river Shetronji and they are considered to be sacred hills by Jains, ठीक है. इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स भी हैं, राइट. एंड दे आर बाउंडेड बाय गल्फ ऑफ खम्बट इन द साउथ एंड भावनगर टाउन इन द नॉर्थ. तो बीच में ये फॉरेस्ट एरिया आता है. इट कंसिस्ट ऑफ हिल्स विच हैव वेरियस जैन टेम्पल्स और अप्रॉक्सीमेटली 800 टेम्पल्स हैं यहाँ पे. And they were sanctified when Rishabha gave his first sermon atop the hill. He was the first Tirthankar of Jainism. तो काफ़ी हिस्ट्री है इनकी. उसके बाद जो पुंडारिका स्वामी है वो भी उससे भी लिंक्ड है इनका. इनफैक्ट ही हैड अटेन्ड निर्वाणा और मोक्ष ऑन द हिल, ठीक है. सो अ लॉट ऑफ हिस्ट्री इज़ देयर regarding the Jainism which is related to these hills. Then if we talk about the rivers, the Shetronji river is an eastward flowing river in Gujarat जो कि north east of Gir hills में it originates or it rises and then it travels up to the length of 227 kilometers, ठीक है. So ये कुछ facts हैं इस river के बारे में भी जो आपको पता होने चाहिए. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, ये बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. पहली स्टेटमेंट है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1887 एंड 1895. क्या ये फैक्ट सही है? इट रीडायरेक्टेड द रिवर फ्लो towards the Bay of Bengal instead of Arabian Sea and provided to the arid rain region of Madurai in Madras Presidency. तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं इन फर्स्ट option, first statement. It is operated by Tamil Nadu and it is located on the confluence of Mullaiyar and Periyar rivers. ठीक है, so option से 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only and all of the above. तो यहाँ पर आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार दोबारा से पढ़िए सारी जो स्टेटमेंट्स हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली मार्क द करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं. अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हैज़ ग्रांटेड द लिबर्टी to serve on the standing council of the council for the state of Kerala notice in a plea
filed seeking termination of the lease deed on the state of Tamil Nadu and initiate necessary steps for construction of protection wall to contain the damage that may be caused due to any distress to the dam. Now this dam is actually built in Kerala, ठीक है, केरला में है, लेकिन इट इज़ ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि वो तमिलनाडु की नीड्स को सर्व करता है, तो केरला को क्या फ़ायदा मिलता है, केरला को जो भी रेंट है वो केरला को आता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना लेवल कितना होना चाहिए पानी का, उस पर हमेशा से इश्यूज आते रहे हैं। तमिलनाडु कहता है कि हमें लेवल बढ़ा देना चाहिए, केरला कहता है कि नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि दैट माइट कॉज डैमेज टू द डैम, और अगर डैम को डैमेज होता है ड्यू टू एनी रीज़न, लेट्स से अर्थक्वेक आ जाता है, तो जो लोग डाउन स्ट्रीम रह रहे हैं केरला में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। सो काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टेक पे हैं, तो इसीलिए केरला और तमिलनाडु के बीच में हमेशा मुल्ला पेरियार डैम को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़, ठीक है। सो इट इज़ लोकेटेड इन केरला बट इट इज़ ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु फॉलोइंग इन 1886 लीज इंडेंचर फॉर 999 ईयर्स, जिसको पेरियार लेक लीज अग्रीमेंट भी कहते हैं, जो कि महाराजा ऑफ ट्रावनकोर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के बीच में साइन किया गया था 1886 में। तो ये जो डैम है ये 1887 और 1895 के बीच में बना। इट रीडायरेक्ट्स द रिवर टू फ्लो towards the Bay of Bengal instead of the Arabian Sea, and it provides water to the arid rain region of Madurai in Madras Presidency. ठीक है, so it is located at the confluence of Mullayyar and Periyar rivers in Kerala's Idukki district. अब ये जो लीज अग्रीमेंट है ना 1970s में रिन्यू किया गया था बाय बोथ तमिलनाडु एंड केरला, गिविंग तमिलनाडु द राइट्स टू द लैंड एंड वाटर फ्रॉम द डैम बिसाइड्स अथॉरिटी टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एट द साइट। केरला को क्या मिलेगा, रेंट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम का आई, 1970 में अग्रीमेंट रिन्यू हो गया और जो भी इट वाज सेटल्ड, ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस वर सेटल्ड। नाउ व्हाट प्रॉब्लम अरोज वाज कि एक अर्थक्वेक आया 1979 में, इट लेड टू cracks in the dam. So what happened, the people who were living downstream in Kerala, they got worried, and in fact Central Water Commission ने भी ये बोला था, दे कंडक्टेड अ स्टडी एंड उन्होंने बोला कि जो डैम का रिजर्वायर है ना उसमें जो पानी स्टोर्ड है उसकी हाइट 136 फीट कर दी जाए फ्रॉम 142 फीट, ठीक है। और अगर तमिलनाडु डेफिनेटिव मेजर्स लेता है, सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेता है, तभी तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन कैन रेज द लेवल टू डैम्स फुल कैपेसिटी ऑफ 152 फीट, ठीक है। सो तमिलनाडु ने बोला कि उसने मेजर्स ले लिए हैं, लेकिन फिर भी केरला गवर्नमेंट उसे लेवल को बढ़ाने नहीं देती, जिसकी वजह से जो मदुराई के फार्मर्स हैं उनको लॉसेस होते हैं, बिकॉज जो उनका पानी का सोर्स है वो ये डैम ही है। बट केरला कहता है कि डाउन स्ट्रीम अगर डैम में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेशन होगी, एंड सिंस द डैम इज़ इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया ऑफ इडुक्की, ठीक है। सो इफ देयर इज एन अर्थक्वेक इन द रीजन मेजरिंग अबव 6 ऑन द रिक्टर स्केल, एज पर द साइंटिस्ट इट विल कॉज damage or the life of over 3 million people, that is 30 lakh people who live downstream of this dam will come under grave danger, ठीक है। सो इन दोनों में मुल्ला पेरियार डैम की वजह से इश्यूज रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 2006 में कि तमिलनाडु रेज कर सकता है वाटर लेवल को 142 फीट में, लेकिन केरला ने एक एक्ट अमेंड की थी, एक एक्ट बनाई थी जिसके तहत वाटर लेवल 136 से नहीं बढ़ जाता था। 2012 में फिर से तमिलनाडु कुड रेस वाटर लेवल्स। उसके बाद इवन जो कोर्ट है उन्होंने जो उनकी एक्ट थी उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया, कॉलिंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बेसिकली डायरेक्टेड बोथ द सेंटर एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु टू सेट अप 3 पैनल्स टू प्रिपेयर अ कंटीजेंसी प्लान इन केस ऑफ अ डिजास्टर। सो डिफरेंट वर्डिक्ट्स इन डिफरेंट टाइम एरर्स, लेकिन वही है कि दोनों की खिंचातानी, केरला और तमिलनाडु की खिंचातानी चलती रहती है ओवर मुल्ला पेरियार डैम। Now moving on to the last question of today, that is the hardy species which are the first to colonize barren environments or previously biodiverse steady state ecosystems which have been disrupted by fire or any other reason. They are known as primary species, secondary species, pioneer species, or climax species. Now this question, even if you're good in English, it shouldn't be a problem for you. It's a very simple question. So the correct answer is of course pioneer species, क्योंकि pioneer species ऐसी होती है जो सबसे पहले barren environment, जहाँ पे पहले कुछ नहीं था, उनको colonize करती हैं, या जहाँ पे पहले ecosystems थे लेकिन they were disrupted by fire, या फिर आप कह लो कि volcano की वजह से, या because of any other reason,
ठीक है, वो डिसरप्ट हो गई और अभी वहाँ पे बैरन है, अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी सबसे पहले पाइनियर स्पीशीज़ ही आती हैं। और पाइनियर स्पीशीज़ की सबसे अच्छी एग्जांपल है लाइकेंस। दे ग्रो ऑन रॉक्स विदाउट सॉइल, क्योंकि वो रॉक्स पे उग जाते हैं। सॉइल कैसे बनता है, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये पाइनियर स्पीशीज़ हैं ये ब्रेक डाउन करती हैं रॉक्स को, या फिर ये इनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद और स्पीशीज़ आती हैं, धीरे धीरे सॉइल बनती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो बैरन एनवायरनमेंट्स है, मतलब कि वहाँ पे सॉइल भी नहीं है, तो वहाँ पे लाइकेंस ग्रो कर जाते हैं। दे आर फर्स्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड दे इवन ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू सॉइल फॉर प्लांट्स। नाउ कुछ अनकॉलोनाइज्ड एरिया में कम्प्लीटली लैक सॉइल, या वहाँ पे थिन पोअर क्वालिटी सॉइल्स हो सकते हैं विद फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो ये जो स्पीशीज़ होती हैं दे आर हैविंग अडेप्टेशन सच एज लॉन्ग रूट्स, रूट नोड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लीव्स दैट एम्प्लॉय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और ये जो प्लांट्स हैं ना, दे टेंड टू बी विंड पॉलिनेटेड रादर देन इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट्स वहाँ पे होंगे ही नहीं अगर वो बैरन एरिया है। ठीक है, उसके बाद जो ये पाइनियर स्पीशीज़ हैं दे मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, उसके बाद अगर एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो इट इज़ मोर फेवरेबल एंड इट विल इंक्रीज देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ठीक है, सो पाइनियर स्पीशीज दे विल इवेंचुअली डाई क्रिएटिंग प्लांट लिटर, break down as leaf mold after some time, making new soil for secondary succession. ठीक है, and nutrients for small fish and aquatic plants and adjacent bodies of water. ठीक है, so this is regarding the pioneer species. ठीक है, जो सबसे पहले आते हैं. So this is regarding your premix. प्लीज़ अपना स्कोर 5 में से लिख दे. कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट में पूछ लें. वैसे आज का जो सेशन था इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे, इवन जो बुला पेरियर वाला क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लेकिन हाँ वो मेंस में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बार बार न्यूज़ में रहता है और इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर देख लें। राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।